अरुणेश जी, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन में बहुत ज़्यादा एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें खड़गे जी एक साइड में बैठे नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी उसको ट्वीट कर रहे हैं और कुछ आईटी सेल सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग क्यों बिठाया गया है। वो वीडियो आधी अधूरी दिखाई गई है और ये ऐसे लोग इस खबर को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को साइड में कर देते हैं। नड्डा जी के तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ वो सम्मान ही नहीं दे रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कठपुतली है सिर्फ। आप पूरा वीडियो देखिए, उस पूरे वीडियो में खड़गे जी ने खुद अंबिका सोनी जी के लिए कुर्सी छोड़ी है और इसके अलावा राहुल गांधी भी तो कुर्सी छोड़ सकते थे। खड़गे जी ने तो अपनी दरिया दिली दिखा दी और जाकर अंबिका सोनी जी को बिठा दिया। नहीं, सवाल आपने बिल्कुल अच्छा किया, सवाल तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अगर जवाब सुनने की आपके अंदर नहीं, हम तो जवाब सुनने के लिए बैठे हैं। तो जवाब दिया जाए आपको, हम तो जवाब सुनने के लिए बैठे जवाब हैं। सुनने की। देखिए, राहुल जी ने भी अंबिका सोनी जी के लिए सीट ऑफर की थी, लेकिन अंबिका सोनी जी सोनिया जी के बगल में बैठना चाह रही थी, तो इस वजह से खड़गे जी वहां से हट गए। और जो बीजेपी कह रही है कि दलितों का अपमान और दलितों का सम्मान और इसका और उसका, तो उसके लिए मैं सीधी बात कहना चाह रहा हूं कि वहीं राहुल गांधी जी के बगल में मुकुल वासनिक जी भी बैठे हुए हैं जो खुद दलित समाज से आते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, उन बातों पे बीजेपी के लोगों का ही ध्यान जा सकता है। अरुणेश जी, ये तो आप मिट्टी डाल रहे हैं मामले पे। उनको किसने बुलाया? हकीकत है, वो बता रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने बुलाया वार्ष्णेय जी को। तो मीडिया के लोग हैं, वार्ष्णेय जी को किसने बुलाया? आप देखिए उस वीडियो की, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पीछे से बुलाया। कोई किसी को नहीं बुलाता। ये कांग्रेस है और यहाँ का कल्चर भाईचारे का कल्चर है। जो प्रोटोकॉल है वो बीजेपी में चलता है। बीजेपी में लाइन तय की जाती है कि कौन सा मुख्यमंत्री किस लाइन में किस पंक्ति में बैठेगा। बीजेपी में अध्यक्ष को बताया जाता है कि आप सिर्फ रबर स्टाम्प है और मिस कॉल से अध्यक्ष बने हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष का पूरा सम्मान होता है और जो वरिष्ठ नेता है उनका पूरा सम्मान होता है। और आप देखिए कि जो 2 दिन का अधिवेशन चला उसमें जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उस सारे के सारे आगे की पंक्ति में बैठे। राहुल गांधी जी का एक और बयान आया था, दलित, ब्राह्मण और कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी कहा कि हम इसमें फंस के रह गए, हमें ओबीसी का ध्यान ही नहीं था, ओबीसी का साथ हमने लिया नहीं। तो क्या दलित और ब्राह्मण और मुस्लिमों का साथ नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है जब वो बात की जाए तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में की। पहले ये माना जाता था कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कांग्रेस का मूल वोटर है। जो मूल वोटर एक पैठ वोटर माना जाता है। जैसे आज के समय ये माना जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और ठाकुर यानी कि जो सवर्ण क्लास है वो बीजेपी का मूल वोटर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दलित और जो सवर्ण, जो ब्राह्मण है और वो मुस्लिम है, सिर्फ इन्हीं से प्यार है। आप ओबीसी के नेता हैं और आजकल आपका राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल हो रहा है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी के चक्कर में आप बढ़ावा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो आप? अरे सुनिए, आप श्रीमान जी सुनिए, अगर पिछड़ों की बात करी जाए तो जब मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस शासित 2 मुख्यमंत्रियों ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था। अर्जुन सिंह जी ने मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू किया था और बाबू राम नरेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किया था। और हायर एजुकेशन की बात करी जाए तो उसमें भी अर्जुन सिंह जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे और वो जाति के ठाकुर थे, ये भी हमारे दर्शक समझ लें और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने वाले लोग हैं वो भी समझ लें कि अर्जुन सिंह जी ठाकुर थे और उन्होंने ही हायर एजुकेशन में 27% ओबीसी आरक्षण को लगाया था। और अभी हमारे जितने राज्यों में सरकार है, अब हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 42% पिछड़ों को आरक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तो वहां भी हमने पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया था, लेकिन बीजेपी उसको लागू नहीं होने दे। तो मतलब आप गलती मानते हैं, राहुल गांधी गलती मानते हैं, कांग्रेस गलती मान रही है कि हमसे गलती हुई है, दलितों को ओबीसी को छोड़कर दलितों को, ब्राह्मणों को और पिछड़ों को जो
आप दलितों को, आप शब्दों का हेरफेर, ब्राह्मणों को, मुस्लिमों को जो साथ लिया, इसका मतलब ये गलती थी। हमेशा सबको साथ लेके चलती रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप बीजेपी, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं भाई साहब, बीजेपी की जो स्क्रिप्ट अरुणेश जी आपके नेता बोल रहे हैं। की जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ रहे हैं। नहीं, आप मुझ पे मत थोपिए, ये शब्द मेरे नहीं है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। बीजेपी की स्क्रिप्ट थोप रहे हो आप, ये राहुल गांधी के शब्द हैं साहब, बीजेपी के किसी नेता ने ये बयान नहीं दिया। का कोई भी ऐसा बयान नहीं है। राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि देश की और कांग्रेस की नीति है, सिर्फ राहुल जी की नहीं, कि देश की जितनी भी आबादी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबका बराबर रूप से ध्यान दिया गया और सबके लिए काम किया गया। निश्चित तौर पे तो फिर ये फंसे रहने वाली बात कहां से आ गई साहब? कौन फंसे रहे? दलितों के, ब्राह्मणों के, मुस्लिमों के चक्कर में फंसे रहे, ओबीसी का साथ नहीं ले पाए। आप क्रॉप्ड वीडियो, आप मॉफ वीडियो, अगर उसका कॉन्टेस्ट ऐसा लग रहा है अरुणेश जी, आप राहुल गांधी जी से भी हाल ही में मिले हैं और ओबीसी समाज से आते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह की बातें आपके पक्ष में जो बयान आ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। अरे साहब, अब तो आप बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह और बीजेपी आईटी सेल की तरह हमलावर हो रहे हैं। आधी बात देख रहे हैं और आधी बात देखना ही नहीं चाहते। दिखाइए, आप पूरी बात दिखा दीजिए। अब आलू से सोने वाली भी वीडियो आपने देखी होगी, उस पे पूरा गोदी मीडिया लगा रहा, आईटी सेल लगा रहा। 2000 का जो नोट चला था, उसमें चिप वाली भी बात आप ही लोगों द्वारा फैलाई गई थी, जो आपके सीनियर लोग हैं, जो गोदी मीडिया में हैं। तो हमेशा जब भी कोई बात समझो, जब भी कोई बात आपकी जहन में आए, आप लोग मीडिया कर्मी हो, तो उस पर रिसर्च करनी चाहिए और उस बयान को समझना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। जो संविधान लागू हुआ था देश में, जब देश गणतंत्र हुआ, तो उस समय दलितों को आरक्षण दिया गया, उस समय पिछड़ों को आरक्षण उस समय नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि कुछ पिछड़ों में जो जातियां थी, जिनको पिछड़े में रखा गया था, वही उसका विरोध कर रही थी और जानकारी के अभाव की वजह से ये विरोध हो रहा था। और ब्राह्मण वर्ग और मुस्लिम, चूंकि ये लोग उस समय सत्ता में थे, तो इनको सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ मिला और दलितों को लाभ आरक्षण के तहत दिया गया और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला वो 1990 में मिला। तो निश्चित तौर पे जो सरकारी सुविधाओं के जो लाभ थे, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ा पिछड़ गया। तो जो कॉन्टेस्ट था राहुल जी का, वो कॉन्टेस्ट ये था। अब हुआ क्या इसमें कि आधी बात बीजेपी आईटी सेल गोलमोल। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर राजनीति चल रही है। तो पटेल साहब, आप बताओ, बहुत अच्छा आपने मुद्दा छेड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? पिछड़े थे कि नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप बताइए किस जाति से आते हैं? कुर्मी है, पटेल है, पटेल वहां पिछड़े हो। बस यही तो आपके मुंह से उगलवानी थी कि जैसे आप आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं वहीं से पुराना नाता बता देते हैं, तो आज अगर ओबीसी के बीच में राहुल गांधी गए हैं, तो फिर ओबीसी की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई। वो नहीं है, राहुल गांधी जी तो जहां जाते हैं वहां हर समाज की बात करते हैं। मोदी जी की तरह नहीं है कि जैसा देश और वैसा वेश, कि पठानों से मिले तो मेरा पठान समाज से बहुत पुराना नाता है, और सिखों से मिले तो सिख समाज से नाता है, और कहीं सिखों से मिल गए तो सिख समाज से नाता है। राहुल गांधी जी ने कभी किसी समाज से खुद को जोड़, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ने तो भाजपा ने भी कभी कोई गुरेज नहीं किया। इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। पटेल के नाम पे ये लोग राजनीति करना चाह रहे थे। पटेल साहब तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पटेल साहब वही थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, फिर आरएसएस ने अपना स्वरूप बदला और आरएसएस क्या बना? सांस्कृतिक संगठन बना। आज भी आप देखिए, आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, राजनीतिक संगठन नहीं कहता। क्यों? क्योंकि पटेल साहब ने राजनीतिक संगठन के रूप में, आप कह रहे हैं पटेल आपके हैं, प्रतिबंध लगा। मोदी जी ने इतनी बड़ी मूर्ति पटेल जी की बनवा दी, तो क्या उसका प्रेम नहीं है? सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर, हजारों करोड़ रुपया लगाकर बन गई। कर रहे हो, अपने पैसे से मोदी जी ने बनाई है, उनकी जेब से कितने। तो मोदी जी ने क्या अपने घर में बना ली? देश में ही तो बनाई है। अपने पैसे से आज पर्यटन का केंद्र है। अपने पैसे से बनाई क्या? हमें ये बताया जाए कि अपने पैसे से बनाई, और जो उसके लिए धातु आई, जो उसके लिए सामान आया, वो कहां से मंगाया? वो चाइना से मंगाया गया, और उसमें कमीशन भी खाया गया। इस समय हमारा चाइना सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मोदी जी बैंकॉक में एक अधिवेशन में जाते हैं और वहां जाके चाइना के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाते। वहां जो श्रीलंका के प्रतिनिधि थे, उनसे कोई
जो विदेशी मसौदे हैं उन पे कोई मोदी जी गए तो थे, डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त हैं। सुन तो लो साहब, ट्रंप साहब तो मित्र हैं। बांग्लादेश वाले ने भी हमें धमका दिया। बांग्लादेश वाला कह रहा है कि शेख हसीना को पहले वापस करो, फिर उसके बाद बात होगी। नहीं, आप विदेश की बात कर रहे हैं, विदेशों में सबसे अच्छा देश कौन सा है? ट्रंप आज क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हो आप? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रंप कह रहा है कि जो ये देश है, तमाम देश, ये सब मेरे जो है क्या उसको बोलते हैं, किसिंग माई डैश डैश की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खाली मोदी जी के लिए थोड़ी बोला उन्होंने। उन्हीं के लिए है, क्योंकि उन्हीं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हीं को ऑब्जेक्शन नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री के माई डियर फ्रेंड बने फिरते हैं। अब तो वो तो ट्रंप जी ने उनके लिए बोला है कि जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं वो किसिंग माई डैश 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 उनके लिए बोला है। तो ये भी कह रहा है कि अभी तो फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर में भी टैरिफ लगाएगा। अभी तो टैरिफ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे लगाया था, मोदी जी ने तो फोन करा ही नहीं। मेन जो सेक्टर्स हैं उन पे भी वो टैरिफ लगाएगा। अब उस टैरिफ का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? हमारे देश की जनता को। शेयर मार्केट उसी दिन गिर गया था, बता रहे हैं भाई, जानकार लोग ये कह रहे हैं 18-19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब शेयर मार्केट गिर रहा है तो उसमें भी मोदी जी गिरा रहे हैं शेयर मार्केट भी। जब उठता है तो मोदी जी क्रेडिट लेते हैं कि नहीं लेते? तो गिरेगा तो क्रेडिट किसे दिया जाएगा? मोदी जी को ही तो दिया जाएगा। और डीजल पेट्रोल के दाम कम होने की बात हो रही थी, मोदी जी ने फिर से दाम बढ़ा दिए। मतलब कांग्रेसी ट्रेडिंग नहीं करते, कांग्रेसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, घरेलू गैस के दाम फिर बढ़ा दिए। ये बताइए, जो नीतियां हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो वाणिज्य से संबंधित नीति है, उस नीति को विपक्ष बनाएगा या कांग्रेस बनाएगी कि सरकार बनाएगी? सरकार की आप भी तो सर, आप भी तो इन्वेस्टमेंट करते होंगे। वजह से इन्वेस्टमेंट तो हर व्यक्ति करेगा, जिसके पास पैसा है और जो अपनी तरक्की चाहता है तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आप उस निवेश पे टैक्स लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के जो टैक्स के पैसे हैं, जिसको शेयर मार्केट में भी लगाया जा रहा है और तमाम जगह के जो कंपनियों के शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो वो पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों के बारे में सोच रहे हैं और अपने मित्रों को फायदा दिलाने के लिए ही इतना जो ट्रंप की तानाशाही है और ट्रंप की जो मोनोपोली है उसको वो झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी के ऊपर जो 20,000 करोड़ रुपए का रिश्वत का और घूसखोरी का आरोप था, धोखाधड़ी का जो अमेरिका ने आरोप लगा रखा था, उस आरोप से अडानी को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही है। चलिए देखते हैं जनता का क्या फैसला है। जनता से भी चाहते हैं अपनी राय रखें कि नेताजी सच बोल रहे हैं या फिर हमारे मोदी जी सच बोलते हैं। धन्यवाद।